अब ये ठीक, जी की वैल्यू हमने 10 लिया, u इक्वल टू 0 है। अब हमको बताना है वेलोसिटी आफ्टर t बराबर 1 सेकेंड और h1 मतलब 1 सेकेंड बाद वो कितना नीचे गिरेगा। तो मान लेते हैं ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम p ले लेते हैं, चलो ठीक है, या इसी को p ले लेते हैं, a से p 1 सेकेंड है। और जब a से p पर आएगा, ये पॉइंट विजिबल ना, a से p पर आएगा तो फिर क्या होगा, 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है टाइम, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसके पास वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और b पे वेलोसिटी क्या है, v2 है। p से b के बीच में जो टाइम इंटरवल है ये भी कितना है, 1 सेकेंड है। फिर b से c को हम यहाँ ले रहे हैं, b से c तक इसका कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड फिर गिर रहा है ना नीचे, और ये पॉइंट c है और c पे वेलोसिटी क्या v3 है। इसी प्रकार गिरता चला जा रहा है और यहाँ पे ग्राउंड पे आ जा रहा है। इस पे हम मान लेते क्या, v4 अभी फिलहाल 4 सेकंड हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करते जाओ। गुड मॉर्निंग अथर्व, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने क्या देखना है, हमको सबसे पहले हमको वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे v1 पे निकालना है, v1 है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, टाइम आपके पास 1 सेकेंड दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है और हमें चाहिए क्या, इस P पॉइंट पे मतलब 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, v1 इक्वल्स टू v बराबर u प्लस dt फार्मूला होता है। तो यहाँ पे v की जगह क्या है, v1 मतलब ये फाइनल वेलोसिटी P पे क्या है, v1 है। तो u कितना है, 0 प्लस g इंटू t की वैल्यू कितना रखना है, 1 सेकेंड रखना। तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। देन v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, g की वैल्यू अगर मैं 10 लेके चले तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है और g की वैल्यू वहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये तो हमारा वेलोसिटी मिल गया। अब हमको चाहिए कि a से p की हाइट कितनी है, मतलब 1 सेकंड बाद कितना गिरेगा। तो मान लेते हैं AP बराबर कितना है, h1 है ना, h1 मतलब हाइट है ना, कितना वो नीचे गिर रहा है 1 सेकंड में, h1। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u तो यहाँ 0 है ना, h बराबर फार्मूला आपको तो याद ही होगा, ये h बराबर पिछली क्लास में पढ़े हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं देखा तो जाके देख लो, है ना, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u प्लस u यहाँ पे 0 है, हाफ जी टी, टी की वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है, क्योंकि हम 1 सेकेंड बाद देख रहे हैं कि 1 सेकेंड बाद वो कितना नीचे गिरता है। तो h1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 है, g की वैल्यू 10 रखेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो आ जाएगा 5। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो 1 सेकंड में वो कितना गिरेगा, 5 मीटर गिरेगा और 1 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आपका पार्टिकल आ गया कहाँ पे, P पे आ गया। हम P पे आने के बाद फिर अगले 1 सेकंड गिराएंगे, मतलब 1 सेकंड गिर चुका है, 1 सेकंड गिरने के बाद अगला 1 सेकंड फिर कितना गिरेगा, तो हम नेक्स्ट 1 सेकंड जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना आप नोट कर लो। तुम इधर आ रहा हूं ना, P के बाद आप किसके लिए कर रहे हैं, फॉर PB, P से B तक आने में इसको फिर से 1 सेकंड लगता है, T इक्वल टू फिर 1 सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, T इक्वल टू फिर 1 सेकंड है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, आप देखो P पे वेलोसिटी v1 और B पे है v2। अब हमको क्या चाहिए, v2 चाहिए, v2 मतलब 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड गिरने के बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना गिर रहा है, तो मतलब v2 बराबर क्या लिखेंगे, v1 प्लस gt। और v1 कितना है 10 हमने निकाल लिया, g की वैल्यू कितनी 10 रखेंगे, t कितना 1 मतलब P से B तक आने में फिर से 1 सेकंड का ही टाइम लगता है, t बराबर 1 सेकंड में 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया, तो v2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या देखा कि वेलोसिटी जो है आपको पता भी है, एक्सीलरेशन सर जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब वेलोसिटी जो आपकी हर 1 सेकंड में जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जाएगा। एक से पहले सेकंड 10, दूसरे में 20, इसी प्रकार तीसरे सेकंड कितना हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार ये हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी। अब अगर बात करें हम कि हाइट कितनी होगी, PB हाइट कितनी होगी, तो यहाँ PB भी निकाल लो, है ना, PB, और इसको मान लेते हैं S2। और ये बेटा S2 पता क्या है, ये 2 सेकंड में नहीं है, ये 2th है कि 1 सेकंड गिरने के बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना गिरेगा, मतलब वो
2th सेकंड में, है ना। दूसरे सेकंड में मतलब 1 सेकंड गिरने के अगले 1 सेकंड में, ये 2th वाला है ना, 2th मतलब 1 सेकंड बाद दूसरे कितना गिरेगा। तो लगा लो फार्मूला, है ना। तो क्या करोगे, PB, अच्छा यहाँ पे क्या है, अब V1 है, फार्मूला तो यही UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, लेकिन इस S2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे U की जगह क्या रखेंगे, V1 इंटू T प्लस हाफ GT स्क्वायर। बोलो ठीक बात था, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा V1 वैल्यू कितनी है, 10 है, T की वैल्यू 1 रखना है, 1/2 हाफ G की वैल्यू 10 है, और 10/2 मतलब कितना आ जाएगा, +5, और T स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 रखोगे, 1 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 + 5 मतलब 15 मीटर। इसका मतलब पहले सेकंड 5 गिरा, फिर 1 सेकंड गिरने के अगले 1 सेकंड 15 मीटर गिर रहा है। ठीक है, क्लियर है, इधर नोट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि B से C तक में अगले सेकंड फिर कितना गिरता है। तो आप लोगों को 2 पार्ट से आइडिया लग गया होगा कि सर पहले 1 सेकंड में जब फ्री फॉल हुआ 0 से, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और पहले सेकंड वो 5 मीटर गिरता है। फिर अगले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाती है, तो टोटल यहाँ B पे हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, है ना। और B से B तक अगले सेकंड गिरता कितना, 15 मीटर। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल 2 सेकंड कितना गिर चुका, तो पहले 5, दूसरे 15, मतलब टोटल 20 मीटर गिरा हुआ अभी तक नीचे। ठीक है, चलो अब तीसरे सेकंड भी करके देख लेते हैं, 3 तक ही करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर आप रख कर रहे हैं। अब चलो, अब 3rd सेकंड, है ना, इन थर्ड सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सेकंड गिरने के बाद अगले 1 सेकंड, है ना, मींस इन 1 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड। तो आप जानते हो क्या है 3rd सेकंड मतलब, ठीक है ना, 2 सेकंड गिरने के बाद, मतलब फॉर पार्ट किसके लिए, दैट इज फॉर पार्ट B to C और BC पार्ट B से C तक गिरने में फिर उसको T = 1 सेकंड लग रहा है ना। और एट B पे वेलोसिटी आपको कितनी है, V2 बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए BC। अब BC बराबर हम मान लेते हैं H3, हमको यही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, V3 मतलब एट C पे कितना है, तो V3 बराबर क्या लिखेंगे, U + GT फार्मूला होता है, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब B और C पार्ट के बीच देख रहे हैं, तो इसका मतलब C पे जो वेलोसिटी होगी इसकी फाइनल होगी, और B पे जो होगा इनिशियल होगा, और B पे कितना है वेलोसिटी, V2 है। तो क्या रखेंगे, V2 + GT। अच्छा V2 कितना है 20 + G की वैल्यू 10, T की वैल्यू कितना रखेंगे 1, मतलब B से C तक गिरने में 1 ही सेकंड लग रहा है, इसलिए T की वैल्यू 1 रखें। तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो आप देखते जा रहे हैं कि हर 1 सेकंड में 10 से बढ़ रहा है ना, सभी सेकंड में। तो वेलोसिटी टोटल कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अब बात करें H3 कितना, B से सीधे कितना गिरेगा, तो वही फॉर्मूला UT + हाफ GT स्क्वायर। U मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी B से C पार्ट के लिए देखना, तो B पे वेलोसिटी कितनी है, V2 है, V2T + हाफ GT स्क्वायर। तो V2 कितना हुआ 20, T कितना लेना 1 + हाफ G की वैल्यू कितना ले लें, G की वैल्यू 10 और 1/2 है, तो हो जाएगा 5, कितना हो गया 25 मीटर। देखा, मतलब ये जो 25 मीटर आया, ये लास्ट के पार्टिकुलर 1 सेकंड में, 2 सेकंड गिरने के बाद अगले 1 सेकंड कितना गिर रहा, 25 मीटर गिर रहा। इसी प्रकार अगर हम आपसे बोले नेक्स्ट 4th सेकंड कितना गिरेगा, तो आप क्या बताओगे, भाई देख लो, पहले में 5 गिरा, दूसरे में कितना गिरा 15 मीटर, तीसरे में 25, चौथे में 35 आ जाएगा। और एक ऐसे चेक कर सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट पता करना तो ऐसे, अगर हम बोले बेटा 5th सेकंड कितना गिरेगा, तो क्या करोगे, 5th मतलब 5 लिख दो और उसमें 0 लगा दो, और G की वैल्यू अगर 10 है तो -5 कर दो, कितना गिरेगा 45 मीटर। ठीक है, ये हाइट है, कोई पार्टिकल अगर फ्री फॉल हो रहा है तो गिरने के दौरान 5th सेकंड कितना गिरेगा 45 मीटर। जैसे यहाँ पे देखो 3rd सेकंड कितना आया था 25 मीटर ना, और किसमें है 3rd सेकंड में, मतलब 2 सेकंड के बाद अगले 1 सेकंड में, मतलब तीसरे सेकंड बात कर रहे हैं, तो 3 के आगे 3 लिखो आप, और 3 के आगे एक 0 लिखो माइनस, फिर क्या कर दो 5, कितना आ गया 25 मीटर। इसी प्रकार दूसरे में देख लो, 2 के आगे 0 लगाओ, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 15 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 7th सेकंड कितना गिरेगा, 7th मतलब ये हो गया 6 सेकंड गिरने के बाद अगले 1 सेकंड जो गिर रहा फ्री फॉल हो रहा वो होगा 7 सेकंड।
तो बस कुछ नहीं करना आपको, 7 के आगे 0 लगाना है, अब -5 कर देना, कितना आएगा 65 मीटर, है ना काम की चीज। ठीक है, तो ऐसे आप लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंडीशन है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर वहीं पे 9.8 होता तो आप 5 में सब्ट्रैक्ट करते, है ना, 4.9 सब्ट्रैक्ट करते, तो इसकी वैल्यू जो 65 मीटर आई वो 64.8 समथिंग ऐसे आती। ठीक है, इतना क्लियर है, नोट हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन फटाफट करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। यस या नो, क्लियर? मतलब आपने क्या देखा कि कोई पार्टिकल अगर फ्री फॉल हो रहा था तो पहले सेकंड में 5 मीटर गिरा, नेक्स्ट 1 सेकंड में 15 मीटर गिरा, नेक्स्ट 1 सेकंड में 25 मीटर गिरा, और अगले सेकंड कितना गिरा 35 मीटर, और से चलता जा रहा है। पहले पॉइंट में जब फ्री फॉल u बराबर 0 से गिरा, ये 1 सेकंड है, बना लेना, ये 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड। फर्स्ट सेकंड 50 मीटर गिरा तो यहाँ 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकंड, है ना। यहाँ से आप इस पॉइंट पे आया तो एक अगले एक सेकंड यहाँ वेलोसिटी आपकी हो गई v2 बराबर कितना 20 मीटर पर सेकंड, और हाइट वाली कितनी है 15 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड गिरने के बाद अगले थर्ड सेकंड में कितना गिर रहा है 25 मीटर, और वेलोसिटी 3 सेकंड बाद हो जा रही है कितनी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी 10-10 से बढ़ती जा रही है। फिर ये वाला क्या है, ये जो है फोर्थ सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कितना वेलोसिटी 4 सेकंड बाद हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, इससे अगर 5 सेकंड की बात करें तो पांचवें में कितना गिरेगा, फटाफट बताओ, सब क्लियर है? ओके, ये काम की चीज है। 5वें सेकंड कितना गिरेगा बताओ, 5वें में, चौथे में आपको गिरा कितना 35 मीटर, ठीक है ना। ये भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ में कितना गिरेगा, फिफ्थ में गिरेगा 45 मीटर, सिक्स में गिरेगा 55 मीटर, मतलब बस 6 की बात कर रहे हैं, 6 सेकंड 6 है 0 का -5 कर दे, कितना आ गया 55 मीटर। बस आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक, अब अगर हम बोले टोटल 2 सेकंड कितना गिर रहा है, तो 2 सेकंड में तो इतना गिरा ना, 2 सेकंड में टोटल होगा तो 5 + 15 मतलब कितना 20 मीटर, ये इन 2 सेकंड है। अब हम बताया कि 2 सेकंड 12 सेकंड में डिफरेंस है। 12 सेकंड की बात अगर मैं करता हूं तो हो जाता है क्या, 12 का मतलब 1 सेकंड गिरने के नेक्स्ट 1 सेकंड, इनटू का मतलब टोटल यहां से यहां तक लेकर। अगर हम टोटल 3 सेकंड की बात कर दें तो 3 सेकंड कितना गिर रहा है, 5 15 प्लस कितना 45 मीटर, है ना, 45 मीटर। अगर मैं 4 सेकंड की बात कर दूं तो 4 सेकंड कितना गिर रहा है ना, 35 ऐड कर दो 80 मीटर। तो ये भी याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं फर्स्ट पहले सेकंड कितना उसका फ्री फॉल हो रहा है 5 मीटर, इन 12 सेकंड कितना फ्री फॉल हो रहा है 15 मीटर, थर्ड सेकंड कितना फ्री फॉल हो रहा है 25 मीटर, फोर्थ सेकंड कितना फ्री फॉल हो रहा है 35 मीटर। ठीक, ये बता। लेकिन अगर मैं बोलूं पहले 1 सेकंड कितना गिरेगा तो 5 मीटर हो गया, 2 सेकंड कितना गिरेगा इन 2 सेकंड आप बोलोगे 20 मीटर, इन 3 सेकंड 3 सेकंड बाद वो कितना गिरेगा नीचे फ्री फॉल होगा 45 मीटर, 4 सेकंड कितना गिरेगा 80 मीटर। अच्छा 4 सेकंड किसको तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हो, जो कर मैंने सिखाया था, है ना। क्या सिखाया था, ये वाला फार्मूला लगा करके h बराबर ut + हाफ at स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि 4 सेकंड कितना फ्री फॉल होगा, तो 4 सेकंड मतलब ये लगा दो u तो 0 होगा, तो आप यहीं से काम करोगे, u 0 हो गया 1/2 * g, g की वैल्यू 10 लेना है, हाफ g की वैल्यू डायरेक्ट आप 5 लिख दो, हाफ g 5 * t स्क्वायर। कितने सेकंड मैंने बात किया है 4 सेकंड में, तो 5 * 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 * 4 का स्क्वायर 16 मतलब 80 मीटर, है ना। तो ये क्या दे रहा फार्मूला, ये बता रहा है कि 4 सेकंड कितना गिरेगा। अगर मैं 3 कर देता तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाता, 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 सा 45 मीटर जो आपके पास है। इससे प्रकार अगर मैं कह देता 5 सेकंड कितना गिरेगा, 5 सेकंड नॉट 5th सेकंड, ठीक है ना, 5 सेकंड में 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाता, ये 25 आ जाता, तो कितना हो जाता 125 मीटर। आई होप इट इज क्लियर, है ना, ये सबको क्लियर हो गया होगा कि सर 5 सेकंड में 125 मीटर गिरेगा। अब आप लोग सोच रहे हो सर इसकी यूजफुलनेस क्या है, इसको आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन को कैसे, हाँ सुशांत कर सकते हो तुम अपना क्वेश्चन। ये कितना गिरेगा, अब
मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका यूजफुल कहाँ है, इसको अगर नोट कर लियो तो नोट नहीं कर पाओ फट से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो फिर से बाद में देख लेना, मैं इसको रख कर रहा हूँ। ठीक, जैसे आपसे क्वेश्चन आपके सामने कल मैं दे रहा था कि एक टावर है ना, एक टावर पे एक बालक बैठा है ना, ये बच्चा बैठा हुआ है, और ये इसने जो क्या किया, इसने एक बॉल को जो है नीचे ड्रॉप किया है ना, और ये जमीन तक आने में इसको 5 सेकंड लगा। टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड लगा। टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड लगा। तो आपको बताना इस टावर की हाइट कितनी होगी, फट से बताओ कितनी होगी। हाँ ठीक है सुशांत, आपने बोला कि अगर वाटर ड्रॉप आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाती है बेटा। जब बड़ी बूंद गिरती देखते हो आपको चोट लगती है, लेकिन यहाँ पे जो हम फ्री फॉल पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फोर्स है ना, एयर ड्रैग है, उसको हमने 0 मान के पढ़ा है। हमारे एनवायरमेंट में एयर ड्रैग भी तो है ना, गैसेस भी तो है ना, तो जब वो नीचे आती है तो एयर ड्रैग आप लोगों ने पढ़ा होगा, पास्कल आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना। तो अब थ्रस्ट ऊपर लगाती है एयर ड्रैग है ना, एयर ऊपर जो फोर्स लगाती है, तो रेन ड्रॉप की जो थोड़ा वेलोसिटी हो जाता है डिक्रीज करती जाती है, हम तक पहुंच तो बहुत काफी हद तक घट जाती है ना, जिस कारण हमको उतना हार्म नहीं फैला पाती है। लेकिन आपने नोटिस किया कि जब बारिश तेज होती है ना, और रेन ड्रॉप की साइज बड़ी होती है, तब अगर हमको लग तो हमको महसूस होता है कि हमको हार्म हो रहा, थोड़ा थोड़ा चोट लग रहा है ना, फील किया होगा। ठीक है, एयर ड्रैग भी वहां पे है जो उसकी स्पीड को घटा देती है, और वो एक टर्मिनल वेलोसिटी गिरती है। ठीक है ना, मतलब एक रेंज ऑफ ड्रॉप गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है, लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। वो एक टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है, फिर लास्ट जो जमीन तक आती है ग्राउंड तक उसी वेलोसिटी से गिरती रहती है। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग इन द एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद। ठीक है सुशांत, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि ये बालक ने एक बॉल को ड्रॉप किया और इसको जमीन तक आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो आपको बताना है टावर की हाइट कितनी है। तो अभी आपने देखा सर 5 सेकंड कितना भी हमने निकाला था, 125 मीटर है ना, 5 सेकंड लगा तो इसका मतलब कितना होगा 125 मीटर। और ये कैसे आया, आप इसको डायरेक्टली निकाल भी सकते हो, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो ये तो 0 है, तो क्या करोगे 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी का मतलब 5 और टी स्क्वायर मतलब टी की वैल्यू कितना रहेगा 5। और अभी हमने बताया था कि कोई भी फ्री फॉल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो टोटल 5 सेकंड में 125 मीटर गिरता है, 6 सेकंड में 180 मीटर गिरता है। ठीक है, अगर 7 सेकंड की बात कर रहे हो तो 5 × 7 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट अगर आप भूल रहा कितना होता है तो शॉर्टकट यही बना सकते हो कि जी की वैल्यू अगर आप 10 ले रहे हो तो 5 सेकंड लग रहा है तो कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर कर दो और 5 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 6 सेकंड लग रहा है तो 6 का स्क्वायर कर दो, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 सेकंड में पूछ रहा है 7 का स्क्वायर कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। बेटर ये होगा शॉर्ट फास्ट याद करने के लिए कि 5 सेकंड याद कर लो भाई 125 होता है, 6 का स्क्वायर करो 36 से 5 करो कितना आ गया 180 मीटर। अब इसी तरह इसका भी याद कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन 6 सेकंड तक पूछता है। ठीक है, आई बात क्लियर वंस? ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट है? तो 125 मीटर हुआ, और 5 सेकंड बाद जमीन से टकराता अगर मैं पूछूं कि जमीन से उसका वेलोसिटी इंपैक्ट कितना होगा, तो अभी आपको पता है हर एक सेकंड वेलोसिटी 10 से बढ़ती जाती है, टोटल 5 सेकंड लगता है जमीन तक आने में, तो नो डाउट जमीन से जब टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 50 मीटर पर सेकंड होगी। यही होगा ना, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर और नॉट? ठीक बात। तो अब कर लोगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट है और टकराने के 1 सेकंड पहले 45 मीटर गिर रहा है, कितना गिर रहा है 45 मीटर या 35 मीटर। क्वेश्चन ये है, जैसे आपसे बहुत क्वेश्चन बड़े बड़े बनाएगा, क्या क्वेश्चन ये है, a ball is dropped है ना, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है ना, a ball is dropped freely
freely from a tower, from a tower। फिर क्या लिखा है, it covers it covers 35 meter in last 1 second, in last 1 second, in last 1 second में जमीन से टकराने से पहले 1 सेकंड में 35 मीटर गिरती है। देन आपको बताना है, then find out the height of the tower, and ठीक है ना, टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम कितने टाइम में वो नीचे जमीन तक पहुंचे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हो ना, टोटल टाइम ऑफ जर्नी है ना ऊपर से, एंड वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट विद ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट विद ग्राउंड, इतना इंफॉर्मेशन दिया। बताओ अब ऐसे क्वेश्चन को जो मैंने शॉर्ट क्लास से बताया है, इस कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन धड़ल्ले से लग जाएगा। कौन तुरंत न लगाओ, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि एक बॉल है, मैंने उसको ड्रॉप किया, अब वो यहां तक जमीन में आ रही, लेकिन जमीन से टकराने से 1 सेकंड पहले वो 35 मीटर गिरती है, उस पहले 1 सेकंड में, ठीक है, टकराने के 1 सेकंड पहले 35 मीटर गिरती है। तब आपको बताना है कि उस टावर की टोटल हाइट कितनी, मतलब वो कहां से छोड़ा गया है, कितनी ऊंचाई से वो बॉल को गिराया गया है, और जब जमीन से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और टोटल टाइम क्या होगा, मतलब जब उसको बॉल को छोड़ा गया टॉप से तो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। फटाक से करो क्वेश्चन। केवल 5 बच्चे पढ़ने वाले, बाकी सब कहां गायब रहते हैं, शेयर वो नहीं करते तुम लोग। बेटा ये क्वेश्चन करो तो देखते हैं कितना आंसर आता है। छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन फिर आप लोग करते रह जाओगे, अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे फटाक से लगेगा। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, है ना, ठीक। इधर तो याद रखना, लास्ट 1 सेकंड में 35 मीटर गिर रहा है, ठीक है ना, टकराने के 1 सेकंड पहले, तो किसी के दिमाग चला गया होगा 35 मीटर किस सेकंड में गिरता है, 3rd सेकंड में या 4th सेकंड में। हम सबको पता है कि जब कोई टावर मान लो, है ना, पहले सेकंड में कितना गिरता है, 5 मीटर, दूसरे मीटर में 15 मीटर, 5, 15, 25, 35, 45 लिख डालो। टकराने के 1 सेकंड वाले में 35 मीटर गिरता है ना। अगर टकराने के 1 सेकंड बाद जमीन पर आने के 1 सेकंड पहले 35 मीटर गिरता है, तो इसका मतलब 1 सेकंड जमीन पे आ जाएगा, मतलब टोटल ये है ना, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4, मतलब चौथा सेकंड में वो 35 मीटर गिरता है, तो जमीन तक आने में उसको टोटल टाइम लगा 5 सेकंड। कितना लगा, 5 सेकंड लगा। और 5 सेकंड में उसकी हाइट जो होती है टावर की 125 मीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। आंसर इसका आ गया, मतलब टाइम भी आपको मिल गया, हाइट मिल गई, और 5 सेकंड वेलोसिटी कितनी होती है, 50 मीटर पर सेकंड। सॉल्व हो गया बेटा। और एक क्वेश्चन था IIT JEE का, है ना, और नीट में पूछा जा चुका ये, ठीक है। 4 सेकंड कहां से होगा, वंस हमने बोला यहाँ पे यार टकराने के 1 सेकंड पहले, मतलब टकराने के 1 सेकंड वाले में 35 मीटर गिर रहा है। अब 35 मीटर किस सेकंड गिरता है, 4 सेकंड गिरता है ना, 4 सेकंड गिरता है, तो इसका मतलब वो जमीन पर अगले 1 सेकंड में आ जाएगा, मतलब 4 सेकंड 35 में, अगले सेकंड मतलब 5वें सेकंड में जमीन पे आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड 125 मीटर हाइट गिरता है, और वेलोसिटी कितने गेन करेगा, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, है ना, थोड़ा और क्लियर दी। यहाँ पे लिख लो भाई टाइम, है ना, और इधर हम हाइट लिख दे रहे हैं, ठीक, देखते जाना। अगर हम बात करें 1 सेकंड में कितना गिरता है, 5 मीटर, पहले सेकंड में 5, है ना, इन सेकंड है, सेकंड टाइम में, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड में गिरता है 15 मीटर, थर्ड में कितना गिरता है, थर्ड सेकंड में 25 मीटर, 4 सेकंड में कितना गिरता है, ये फोर्थ है, फोर्थ में गिरता है 35 मीटर, फिफ्थ गिरता है, कितना गिरता है, 45 मीटर। और आपको क्वेश्चन दिया कि टकराने के 1 सेकंड पहले 35 मीटर गिरता है, तो आपका दिमाग तुरंत हिट हो जाना चाहिए, मतलब वो चौथा सेकंड है,
है ना, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से गिरते गिरते ये यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, है ना, और ये यहाँ से, ये वाला टाइम आपका क्या 4 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना गिरा 35 मीटर, तो अगले सेकंड क्या जमीन पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकंड, है ना, तो टी बराबर आपने देख लिया कितना 5 सेकंड, और टोटल हाइट कितना गिरता है 5 सेकंड में 125 मीटर, हम लोगों ने पढ़ लिया है, देख चुके हैं, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो, यस या नो। ये क्वेश्चन ऐसे टैकल करने थे बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन नहीं करोगे, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर ये है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, a particle is dropped from a tower, it falls freely under the effect of gravity, ठीक है ना। it covers 40 मीटर, कितना, it covers 40 मीटर in last 2 सेकेंड, in last 2 सेकेंड्स में जमीन तक के आने के लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर गिरता है ना। it covers 40 मीटर हाइट in last 2 seconds. Then find out the height of tower and total time, है ना, total time taken by particle to reach ground and velocity of impact, किस वेलोसिटी से जमीन से टकरा रहा है, and velocity of impact with ground, and velocity of impact। क्वेश्चन देखने बड़ा है, impact with ground, करो बताओ, चलिए बताइए। इतना टाइम लगना चाहिए, चुटकियों में होना चाहिए, बोले थे ना थंबनेल चुटकियों में क्वेश्चन होने चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा, फटाक्स करो। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग हो जाना चाहिए। अब ये मत कंफ्यूज हो, आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, अब ये उनके लिए जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। अब आपके लिए आसान होगा कि एक इन्फॉर्मेशन दिया है, अब बाकी लोग ढूंढते रहेंगे, क्वेश्चन अधूरा है, एक चीज दिया हुआ है तो कैसे निकालें, है ना। आप लोगों के लिए आसान हो गया। बताओ भाई, चुटकियों में आंसर नहीं दे रहे हो, थंबनेल की बेइज्जती कर रहे हो। सब लोग कर रहे हो या नहीं? नहीं आया कोई भी आंसर? चलो मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है, बट प्रैक्टिस कर लेना। मैंने ऑलरेडी सीट को फिर मैंने मेंशन कर दिया, फ्री फॉल वाले क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, स्टार्ट मैंने क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। इतना याद रखो, इट कवर्स 40 मीटर हाइट इन लास्ट 2 सेकंड, है ना। आपका क्वेश्चन इस बन जाएगा, लास्ट 2 सेकंड में कितना गिर रहा है, 40 मीटर, है ना। क्वेश्चन तो ये कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ना, पार्टिकल बॉल कुछ भी है, और वो जब गिर रहा है तो गिरने के लास्ट 2 सेकंड में, है ना, लास्ट अपनी जर्नी के लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर गिरता है। तो आपको बताना टोटल टावर की हाइट बताना है ना, और कितना
टाइम लगेगा टोटल उसको टावर से ऊपर से नीचे आने में। तो देख लो, आपको वही लिखना है 5 15 25, है ना, 5 15 25 35 45, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, ये विजिबल है, ठीक। तो क्या करना है, लास्ट 2 सेकंड बात कर रहा है, तो लास्ट ये पहला सेकंड है या दूसरा सेकंड है, तीसरा सेकंड का है या चौथे सेकंड का है या 5वें सेकंड का है, ठीक। तो आप लास्ट 2 सेकंड के जो डिस्टेंस गिरता है उनको सम करो। देखो 40 बराबर कौन आता है, अगर मैं से स्टार्ट करें 35 35 25 जोड़ेंगे तो 40 तो आएगा नहीं, अगर हम 15 25 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। इन दोनों को सम करो, कितना आता है, 40 मीटर। इसका मतलब वो दूसरे और तीसरे सेकंड में जमीन पे टपक जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड। लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे सेकंड 15 गिरा और तीसरे सेकंड में गिरा 25 मीटर और जमीन पे आ गया, तभी तो दोनों का सम 40 बन रहा है ना। बोलिए भाई, 40 तभी तो इनका बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप से नीचे तक आने में उसको केवल 3 सेकंड लगते हैं, और 3 सेकंड में टोटल कितना गिरेगा, 3 सेकंड में। इसका मतलब 3 सेकंड लग रहा है पीक से आने में, तो टोटल हाइट कितनी है, 45 मीटर, ठीक है ना। टोटल हाइट आपको मिल गई कितने, 45 मीटर। टाइम आपको मिल ही गया 3 सेकंड, है ना, देख ही लिया। और 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जब टकराएगा तो 30 मीटर पर सेकंड होगा। देख लिया कि नहीं, चुटकियों का क्वेश्चन है, मिनटों लगा रहे हो, ठीक बात। तो बेटा मुझे यही कॉन्सेप्ट देना था, है ना। कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, अभी एक क्वेश्चन उम्र दे दे रहा हूं, उसको फटाफट करना, है ना, और बताना मेरे से सॉल्यूशन। ये समझ में आया कि नहीं, यस या नो, नो रिप्लाई। सब लोग क्या सो गए हो ऑन करके मोबाइल? यस सर, आ गया, अच्छा आ गया, ठीक है। मजेदार है क्वेश्चन। तो देखा ये बेटा, ये प्योर नीट का क्वेश्चन था, है ना। नीट जानते हो ना, जिसको भी नीट देना है, नीट का क्वेश्चन था। किसी का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ये 2016-17 नीट में आया था, और आप क्वेश्चन समझ में आ गया। वंस मोर, थोड़ा थोड़ा देखा था, थोड़ा थोड़ा कैसे आया। ये 5 15 25 तो पढ़ लिए ना, पहले सेकंड 5 गिरता, दूसरे में 15 गिरता, तीसरे में 25 गिरता है। अब क्वेश्चन यही था कि लास्ट 2 सेकंड 40 मीटर गिरता है, तो फिर तो आपको यही देखना है कि लास्ट 2 सेकंड, मान लेते लास्ट 2 सेकंड ये वाले हैं, दूसरे तीसरे, इन दोनों को जोड़ो, 15 25 40 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो लास्ट 2 सेकंड मतलब ये गिर रहा बॉल, है ना, दूसरे में यहाँ तक गिरा, तीसरे में यहाँ तक गिरा, यही लास्ट 2 सेकंड है। लास्ट 2 सेकंड अगर 40 मीटर गिर रहा तो पक्का ये दूसरा और तीसरा सेकंड होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 40, और ये कितना होगा फिर 5 मीटर होगा। तो टोटल कितना टाइम लगा है ऊपर से नीचे आने में, 3 सेकंड। अब 3 सेकंड कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो तो कितना गिरता है, टोटल 3 सेकंड में कितना होता है, 45 मीटर। बस हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। और टाइम 3 सेकंड आपको मिल ही गया। और 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, अपने स्कूल में नहीं तो प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ना। हम अलग अलग क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं ना, इसके पिछले वाला क्वेश्चन कुछ और था, इस वाला कुछ और है। चलो 6 एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी बेस्ड पे। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता कि क्वेश्चन ये कि एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल में बोल रहा हूं, वो लास्ट 2 सेकंड में, है ना, लास्ट 2 सेकंड में एक पार्टिकल है ना, यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है बॉल को, इस बॉल को नीचे ड्रॉप किया, और ये लास्ट 2 सेकंड में, है ना, लास्ट 2 सेकंड कितना गिर रहा है, इसकी जो फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है 60 मीटर गिर रहा है, ठीक है। कितना गिर रहा है, 60 मीटर। तो आपको बताना है इस टोटल टावर की हाइट कितनी है, टोटल हाइट आपको बतानी है, ठीक है ना, कैपिटल H, टोटल हाइट कितना है, और टोटल टाइम बताना है कितना, और जब जमीन से टकराएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, इसको बता दो। मीटर पक्का। ओहो, बड़ी तेज आ गया,
सही हिट कर दिया है बच्चा। 5, 15, 25, 35, 45। अगर लास्ट कितना गिर रहा है 60 मीटर, तो 60 मीटर समझ लो कितना ये है 25। इनको जोड़ो कितना आ रहा है, लास्ट 2 सेकंड सम करना है। 25 35 जोड़ोगे कितना आएगा 60। कितना 60। इसका मतलब ये 35 मीटर गिरा और जमीन पे आ गया, तो टोटल टाइम कितना लगा 1 2 3 4 सेकंड। और 4 सेकंड कितना गिरता 80 मीटर। तो टाइम आपका आ गया 4 सेकंड, वेलोसिटी 4 सेकंड कितना जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। गुड। और सबको समझ में आया? वंश बड़ी तेजी समझा बेटा। ये भी कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये सब लल्लू वाला लाल वाले क्वेश्चन नहीं है ना। चलो तो आज की क्लास यहीं तक खत्म कर दे रहा। आई होप सबको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को क्या लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना फटाफट करो, है ना। वीडियो को पहुंचाओ और दूर तक। एक क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसे सुन लो, एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर फेंका जा रहा है ना। एन ऑब्जेक्ट, अब ऊपर कर दे, एन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected vertically upward, then आपको बताना है, then find out the height raised या covered, है ना, height covered by ball। covered मतलब हाइट कितना और रेज करेंगे, हाइट रेज्ड बाय बॉल कर दो, हाइट raised by ball in 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड, है ना। in last 2 seconds of ascending। ascending का मतलब जान रहे, ऊपर जा रहा बेटा, ऊपर ascending, ऊपर चढ़ते हुए लास्ट 2 सेकेंड में कितना हाइट करेगा। इस क्वेश्चन को करिएगा। मिलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट सॉल्यूशन में। मेंस कल आपका तो ऑफ रहेगा, मिलते हैं मंडे को, और कल आपका टाइम टेबल हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना, कि कल आप कब आपकी क्लासेस होंगी।